मनी। मनी का मतलब क्या है? मनी एक एक्सचेंज का माध्यम है। मनी एक एक्सचेंज का माध्यम है, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मनी है क्या? जिससे हम एक्सचेंज कर सके कोई चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर में एक्सचेंज कर सके। मनी इवेल्युएशन का देखो, ए थिंक विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमनली एक्सेप्टेड होती है, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं, मनी के अंदर में है। ये रुपीज इन इंडिया इज मनी। रुपीज जो है इंडिया में चलते हैं। रुपए में है ना, किसी भी चीज की वैल्यू लगाई जा सकती है, चाहे जमीन है, चाहे कोई भी चीज है। 1 रुपए की चीज है, वो भी रुपए की है, सही है, वो भी 1 रुपए की है, वो भी रुपए में वैल्यू लग रही है उसकी। कोई भी चीज हो, चाहिए पेन है, ये कितने रुपए का है, ये है तो ये कितने रुपए का है, किसकी भी वैल्यू लग सकती है आज की डेट में। समझ आई नहीं आई? तो मतलब रुपीज एक ऐसी चीज बन चुकी है, मनी एक ऐसी चीज है आज की डेट में, हर चीज की वैल्यू लगा के एक्सचेंज करने का हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, लाइक वाइज ए डॉलर इन यूएसए, जैसे डॉलर है यूएसए में, मनी का रूप है, ठीक है। तो ये चीज है। इन देखो, ओल्डन डेज क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था हमारे देश के अंदर में। भाई गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स होते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन आज जो है मनी चल रही है अपने देश के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज है। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, भाई बहुत सारी चीजें जो बार्टर सिस्टम में कमी रही, ठीक है ना। और आज तो हमारे देश के अंदर में कॉइन, पेपर कॉइन्स, एलोई मेटल्स कॉइन्स वगैरह, प्लास्टिक मनी, बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। बात करेंगे एक एक करके सारी चीजों की। देखो, देयर इनिशियल, देखो इन्वेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सबसे पहली बात। तो हम मनी को मतलब कहने का क्या है, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। खरीदेंगे और बेचेंगे तो मिलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और स्टोर वैल्यू, हम मनी को चाहे 100 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, खत्म नहीं हो सकती मनी, ठीक है। तो ये बात है। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब हम किसी भी चीज की वैल्यू लगा सकते हैं मनी के अंदर में। मनी के अंदर में किसी भी चीज की वैल्यू लग सकती है। मैंने बताया ये पेन 10 रुपए का है, फलाना चीज, ये लैपटॉप मान लो 50,000 का है, ये चीज उतने की है, वो चीज उतने की है। ये मेजर ऑफ वैल्यू होती है, मतलब मेजर कर सकते हैं हर चीज की वैल्यू को। एक सुई की भी वैल्यू होती है, 1 रुपए की है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, भाई एक स्टैंडर्ड होता है कि हम डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट क्या करें। बार्टर सिस्टम में तो क्या होता है, पता ही नहीं होता क्या पेमेंट करें। अब आपा मान ले किसी से एक चावल का कट्टा लेके आए, अब उसको बदले में क्या पेमेंट करें, ये कोई पता ही नहीं है अपने को, अगले को क्या जरूरत हो, किस चीज की पेमेंट करें। अब यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए कर्जे पे लिए, तो सीधी सीधी बात यह है कि ब्याज दे रहे मान लो 10%, मेरे को 1,10,000 देने 1 साल बाद, साफ बात ये है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। मतलब कहने का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड है कि भाई मेरे को इतने पे करने हैं। सीधी सीधी बात है, वैल्यू लगा सकते हैं हम चीजों की, बात ये है। वैल्यूएशन हो सकती है कि भाई इतनी पेमेंट मेरे को करनी है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज व्हाट मनी डज, इट डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट डेट सर्व्स एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पहली बात तो। दूसरी बात, स्टोर वैल्यू करता है। तीसरी बात, मेजर ऑफ वैल्यू कर सकता है। चौथी बात, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डेफर्ड पेमेंट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड मनी। यही डेफिनेशन बन गई, चारों पॉइंट जो कवर हो रहे जहाँ पे, वही मनी है। अब देखो, बार्टर सिस्टम मैंने बताया गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स है, मतलब जिस सिस्टम के अंदर में गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स होता था, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। सबसे पहले क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी, ये लिमिटेशन थी उसकी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तेरी भी जरूरत हो मेरी भी जरूरत हो, तब अपना एक्सचेंज हो सकता है। मान लो तेरे को चावल की जरूरत है तो मेरे पास चावल होने चाहिए। तेरे मेरे को मान लो उसकी गेहूं की जरूरत है तो तुम्हारे पास गेहूं होनी चाहिए, तभी हमारा एक्सचेंज हो सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए, मतलब दोनों के पास हमारी जरूरत का सामान होना चाहिए, तब हम एक्सचेंज करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे एक्सचेंज। पहले तो वो बंदा ढूंढो जिसके पास गेहूं है और जिसको चावल चाहिए, बात ये है। अच्छा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, यूनिट की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। चावल और गेहूं बराबर थोड़ी होते हैं, चावल महंगे होते हैं, गेहूं सस्ती होती है, तो यूनिट की बराबर वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। बराबर वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। हाथी और घोड़े की वैल्यू थोड़ी लगाई जा सकती है, एक हाथी इज इक्वल टू 2 घोड़े, नहीं लगाई जा सकती वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज है, एक घोड़ा इज इक्वल टू 1 हाथी नहीं लगाई जा सकती। एक हाथी दे के बदले में 1 घोड़ा ले रहे हैं, तो
लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, डिफॉल्ट, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट में डिफिकल्टी है भाई, क्या पेमेंट करें, कोई पता नहीं है क्या पेमेंट करें इसको, ठीक है ना। डिफिकल्टी ऑफ स्टोर वैल्यू, स्टोर नहीं कर सकते। अब बार्टर सिस्टम में स्टोर कैसे करोगे किसी चीज को, बात ये है। मनी को तो तुम 100 साल भी रख लो, 500 साल भी रख लो, क्या इसको रख सकते हो, नहीं रख सकते। फॉर्म ऑफ मनी, सबसे पहले आती है फिएट मनी, फिएट मनी। दूसरे नंबर पे आते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी जैसे 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, वो नोट गवर्नमेंट इशू करती है, वो नोट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, वो कौन सा होता है, फिएट मनी होती है। हेलो कौन, फिएट मनी समझ आया नहीं आया। फिएट मनी का मतलब जो, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए बाउंड है। इसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, मतलब फाइनेंशियल सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है उसके ऊपर। 2 रुपए के नोट के ऊपर तुमने देखा होगा, 2 रुपए के 1 रुपए के नोट पे तो फिएट मनी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो फिएट मनी, देखो समझ आया होगा। इसके बाद में देखो फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी कौन सी होती है, जो विश्वास की मनी होती है, विश्वास करना। फिड्यूशियरी का मतलब, फिड्यूशियरी मतलब विश्वास का रिलेशन हो जाए। चेक है जैसे, चेक इज ए फिड्यूशियरी मनी, विश्वास की तरह मार्केट में चल रहा है चेक। चेक मैं लेने के लिए बाउंड नहीं हूं, लेकिन मेरे को करेंसी लेने के लिए बाउंड है, मैं मतलब मेरे को करेंसी लेनी पड़ेगी, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन फिड्यूशियरी मनी के लिए मैं बाउंड नहीं हूं। ये तो विश्वास है, बैंकिंग सेक्टर पे आपका विश्वास है, फिड्यूशियरी मनी है ये। चेक एक विश्वास के रूप में चलता है, इसीलिए तो चेक के ऊपर केस फाइल हो जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई हो जाता है। नहीं तो बैंक पे विश्वास कौन करेगा। बात ये, चेक के तौर पे पूरे मार्केट में पैसा घूम रहा है, ठीक है, चेक की तरह घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है, फिड्यूशियरी है, रिलेशन है, विश्वास का रिलेशन। फुल बॉडीड मनी, जिसकी बॉडी वैल्यू बराबर हो मार्केट वैल्यू के। बॉडी वैल्यू बोले तो जैसे पहले क्या होता था, चांदी के सिक्के आते थे 1 रुपए का, उसकी बॉडी वैल्यू जो होती थी, उसके अंदर जितनी चांदी होती थी ना, वो 1 रुपए के बराबर होती थी। बॉडी वैल्यू इक्विवेलेंट टू द मार्केट वैल्यू होती थी, मतलब जो उसके अंदर मेटल डला होता था ना, वो रुपए के बराबर होता था। मतलब मान लो ये आपने, मान लो 10 रुपए का सिक्का है, इसके अंदर 10 रुपए की चांदी डली हुई है, तो वो क्या हो गया, फुल बॉडीड मनी। उसकी बॉडी वैल्यू इक्विवेलेंट टू द मार्केट वैल्यू हो, दिस इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं, जिसकी बॉडी वैल्यू मार्केट वैल्यू को इक्विवेलेंट ना हो। अब मान ले 1000 का नोट है, 500 का नोट है, क्या 500 का नोट कबाड़ में बेचने जाए तो 500 का बिक जाएगा। 10 रुपए का कागज है शायद, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए से ऊपर का कागज नहीं है। 10 रुपए शायद लगते कि भी नहीं होंगे, सारा प्रिंटिंग करके भी 2-3 रुपए 4 रुपए का खर्चा आता होगा। छोटा सा कागज है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो ये चीज है, तो क्रेडिट मनी है ये। क्रेडिट मनी समझ आई। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो जिसकी मनी वैल्यू, इज कॉल्ड क्रेडिट मनी, ठीक है। तो ये चीज है, आगे चलो। क्रेडिट मनी देखो, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी, मनी वैल्यू इक्विवेलेंट टू कमोडिटी मनी, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, सप्लाई का मतलब जो हमारे देश में सप्लाई आ रही है मनी की, और कौन कर रहा है सप्लाई, आरबीआई कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है ना, बैंकिंग सिस्टम कर रहा है। सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। जो सप्लाई आ गई इकोनॉमी के अंदर में, उसको स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कहने का क्या है, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कंसेप्ट है। इट रेफर्स टू दैट स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल द टाइप हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। पीपल के पास कितनी करेंसी हेल्ड है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले देखो सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे अभी। मतलब सप्लाई क्या है, जो लोगों के हाथों में पैसा है, जो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा है, वो सारी चीजें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कितना है, देश के अंदर कितनी सप्लाई है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है।
देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये सप्लायर्स है इकोनॉमी के, क्योंकि ये लोग कौन है, सप्लायर्स है इकोनॉमी के, ठीक है ना। तो ये चीज है, सप्लायर है इकोनॉमी के, तो ये नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद में देखो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, देखो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर मतलब कौन है ये, सप्लायर ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, ये सब लोग क्या है, सप्लाई करने का माध्यम है, सप्लायर है, तो इनके पास जो मनी है ना वो गिनी नहीं जाएगी, मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगी। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है एंड जो आरबीआई के पास पैसा है, मनी हेल्ड विद द आरबीआई, जो उनकी खुद की मनी है, ठीक है। तो वो चीजें वो या बैंकिंग सेक्टर के पास जितना पैसा है जो उनका खुद का पैसा है वो काउंट नहीं होगा मनी सप्लाई में, ठीक है ना। जो लोगों का पैसा है वो काउंट होगा, ठीक है, वो काउंटेबल है। तो ये चीज है मनी सप्लाई, मतलब जो लोगों को सप्लाई किया हुआ पैसा, ठीक है। मनी सप्लाई मेजरमेंट क्या होता है, M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओडी। मैं इसकी बात बताऊंगा, तीनों की तीनों चीजें। सी का मतलब क्या होता है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक का मतलब क्या हुआ, जो हाथ में है लोगों को पैसा, कैश में, कोइंस हो सकते हैं, नोट हो सकते हैं, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, कोइंस एंड नोट्स, ठीक है, सी। एंड डीडी, व्हाट इज डीडी, डिमांड डिपॉजिट। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। देखो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, प्राइमरी देखो एक तो हो गया प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब हो गया जो आप बैंक में जमा करा के आए हो, ठीक है, मैं बता रहा हूं बैंक में जो आपके पैसे पड़े हैं। प्लस में सेकेंडरी को क्या होता है, सेकेंडरी जो बैंक ने आपको लोन के रूप में आपके खाते में डाल के दिए हैं, सही बात है, मतलब बैंक ने जो आपको लोन के रूप में आपके खाते में डाल के दिए वो क्या हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इज इक्वल टू डीडी, सही है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके खाते में पड़े हैं वो पैसे प्लस आपके खाते में पड़े हैं वो पैसे जो लोन के रूप में आपको मिले हैं, वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होगी। मतलब मनी तो लिया है ना सर्कुलेशन में, बात ये है, तो ये बात है। सी प्लस डीडी प्लस ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट में तीन बातें आ जाती है। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड। मतलब कहने का क्या है, आरबीआई मतलब नबार्ड आरबीआई के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नबार्ड के पास फंडिंग आ रही है। नबार्ड बैंक कौन सा होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये किसानों के लिए काम करता है, किसानों को लोन वगैरह देने का काम करता है। नबार्ड बैंक के पास आरबीआई से फंडिंग आई, नबार्ड बैंक क्या करेगा, किसानों में फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इकोनॉमी में पैसा आया कि नहीं आया, तो बात ये है। नबार्ड बैंक से मतलब आरबीआई से नबार्ड की ट्रांजैक्शन हुई, पहली बात तो ये। एक सेंट्रल बैंक से दूसरे देश के सेंट्रल बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हुई, अपने देश को फंड की जरूरत है, दूसरे देश के सेंट्रल बैंक ने हमारे देश के आरबीआई को फंड प्रोवाइड किया, ठीक है, कर्जे में थे हम या कोई भी चीज थी, हमारे देश में मनी सप्लाई आई नहीं आई, आई ना। अब मान लो किसी दूसरे देश को जरूरत थी तो हमने दिया उनको, तो मनी सप्लाई गई हमारे देश से, बात ये है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से जो हम डिमांड कर रहे हैं, हमारा जो देश का सेंट्रल बैंक है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से जो डिमांड कर रहा है, पैसे आए कि नहीं आए हमारे देश में, बात ही है। आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो हमारे देश में मनी सप्लाई आई नहीं आई। मतलब हमारे देश का आरबीआई मतलब कहने का क्या है, नबार्ड बैंक जैसे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो। दूसरे नंबर पे हमारे देश का आरबीआई दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो। तीसरे नंबर पे हमारे देश का आरबीआई आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो। मतलब सी का मतलब करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, इसमें प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट आता है, और ओडी का मतलब होता है मतलब जो हमारा आरबीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है तीन चीजों के साथ। सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक्स के साथ में या फिर नबार्ड वगैरह के साथ में। दूसरे नंबर पे हमारे देश का सेंट्रल बैंक दूसरे देश के सेंट्रल बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है। तीसरे नंबर पे हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो। सी प्लस डीडी प्लस ओडी बनता है ये, ठीक है, सी प्लस डीडी प्लस ओडी। अच्छा, इसके बाद में देखो एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रोस डिमांड डिपॉजिट।
देखो distinctions may be drawn before gross demand deposit and net demand deposit which commercial with commercial bank. Gross demand deposit include interbanking claims. इंटरबैंकिंग क्लेम्स भी आ जाते हैं ग्रोस डिमांड डिपॉजिट में. इंटरबैंकिंग क्लेम का मतलब क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो क्लेम होता है वो इंटरबैंकिंग क्लेम होता है. क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर. मान लो तेरे को एसबीआई का चेक मिला, तेरा खाता पीएनबी में, तूने पीएनबी में वो चेक लगवा दिया है, क्यों नहीं लगेगा? अकाउंट पे ही चेक है तो लगेगा. तेरे अकाउंट में लगवाया साइन करके और सब करके, लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा? अकाउंट पे ही चेक है, एक तो बियरर चेक है वो नहीं लगेगा, अकाउंट पे ही तो लगेगा ना, सीधे खाते में जाने जो. अब हो गया ना हिसाब, एसबीआई और पीएनबी का तो अपने आप में हो गया ना हिसाब. बात ये है, अब उसको तो देना लेना हो गया ना, पीएनबी को अब देने हैं उसको, उन दोनों का तो हिसाब रह गया ना. अपना तो कर दिया उन्होंने कस्टमर का, तो उन दोनों का हिसाब रह गया आपस में. बात ये है, तो इंटर बैंक क्लेम होते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपने पीएनबी का एटीएम कार्ड, आपने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकलवा लिए, तो अब क्या हुआ, एसबीआई वालों को देने पड़ेंगे, पीएनबी वालों को नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे ना. तो बात ये है, तो मतलब इंटर बैंकिंग क्लेम होगी ना ये. अच्छा, द अदर नेट डिमांड है, आईसीआईसी का कार्ड है, हाँ एसबीआई में जाके निकलेंगे. हाँ, क्यों नहीं निकलेंगे, मैं पता नहीं कहाँ से निकलवाए हुए. नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंटर, देखो इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम. भाई मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम नहीं आते, लेकिन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम भी आते हैं. इंटर बैंकिंग क्लेम भी आते हैं लेकिन उसमें नहीं आते. बस इतनी सी बात है, ये ध्यान रखना. अच्छा, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट तो क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए, जो एक साल से ज्यादा के लिए डिपॉजिट करा देते, लाइक एफडी है ना. टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एफडी for a period of 1 year or 2 years. Demand deposit are not for any specific period of time. Demand deposit specific period of time के लिए नहीं होती, वे यह बात को ध्यान रखो. अब मैंने एफडी करवा दी, टर्म डिपॉजिट होगी ना, वो डीडी में शामिल नहीं है. ठीक है ना, डीडी में शामिल नहीं है वो. डिमांड डिपॉजिट कैन नॉट विड्रॉ मनी इन द फिक्स डिपॉजिट, भाई इन द फिक्स डिपॉजिट एज एंड व्हेन नीडेड. मतलब कहने का क्या है, डिमांड डिपॉजिट तो निकलवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट थोड़ी निकलवा सकते हो. तो ये बात है. लाइट ऑन कर दो. कौन सी? कर दो. अब देखो होने वाला है, बस 1 मिनट रुक जाओ बस. हाँ, हु इज सप्लायर ऑफ मनी. सप्लायर ऑफ मनी कौन है? सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट है. ये तीन लोग जो है सप्लायर है, मेजर सप्लायर है, जो हमारे देश के अंदर में मनी सप्लाई का काम कर रहे हैं. कॉमर्शियल बैंक सप्लायर क्यों है? कॉमर्शियल बैंक सप्लायर इसलिए है क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो है ना, डीडी के थ्रू, किसके थ्रू? डीडी के थ्रू मनी सप्लाई कर रहा है इकोनॉमी में, जैसे लोन दे रहे हैं ना, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू मनी सप्लाई कर रहा है इकोनॉमी के अंदर में. मनी सप्लाई आ रही नहीं आ रही? आपके खाते में क्रेडिट एंट्री मार रहा है बैंक, आपके खाते में क्रेडिट एंट्री मार रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं. आपके खाते में पैसे आ रहे हैं तो आप डिमांड कर सकते हो मार्केट से, सीधी सी बात ही है. मनी क्रिएट कर दी नहीं कर दी कॉमर्शियल बैंक ने मार्केट के अंदर में, बात ही है. कॉमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करता है. ठीक है, तो ये चीज है ये. इसके बाद में देखो बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी. एक होती है बैंक मनी, रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक. मतलब कहने का क्या है, बैंक मनी किसको बोलते हैं? रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट बोल दो, डीडी बोल दो या तो, और चेकेबल डिपॉजिट, और चेकेबल डिपॉजिट ऑफ ए पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक. चेकेबल डिपॉजिट भी बोल सकते हो आप इसको. भाई चेकेबल डिपॉजिट मतलब आप चेक काट के निकलवा सकते हो जिसको. हाई पावर्ड मनी इन द सम ऑफ टोटल करेंसी हेल्ड विद बाय द पब्लिक. प्लस में वोल्ट कैश, जो लोकर्स वगैरह में पड़े कस्टमर का, वोल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. वोल्ट में जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा पड़ा है वो. कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक बाय आरबीआई. आरबीआई के लिए जो सीआरआर रखा जाता है रिजर्व के रूप में, वो भी एक तरह से हाई पावर्ड मनी में ही आएगा. ठीक है, तो ये चीज है. ये चैप्टर कंप्लीट होता है.